में जो मामला हुआ उसकी गिरफ्तारी के बाद कई तरीके की बातें निकल के आ रहे हैं। आज आप भी मिलने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो घटना हुई वो वास्तव में दुखद है और विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जातियों में बांटने का काम विपक्ष कर रहा है। और ये जो नौजवान थे ये कहीं ना कहीं उनके ट्रैप में आ गए। हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाने पर आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम की कैपिटल हुआ करती थी, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। तो कुछ विपक्ष के लोगों को सहन नहीं हो रहा है। यदि गुर्जर समाज की बात करें तो हमेशा धर्म की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए पैरी के रूप में समाज आगे बढ़कर रहा है, लेकिन जातियों को लड़ाने का काम कुछ विपक्षी लोगों ने किया। और जब ये शांतिपूर्ण तरीके से अपना विषय रख रहे थे तो वहां पर भी एजेंडे के तहत इस तरह की घटना कराई गई। पूरा विषय जानकारी में है, सब जांच चल रही है और सभी जल्दी सब कुछ ठीक होगा। समाजवादी पार्टी लगातार गुर्जर आंदोलन कर रही है, उनका क्या, गुर्जर चौपाले कर रही है, उनका कहना है कि परमिशन नहीं दी जा रही। कैसे? देखिए, हम लोग को ये भी याद रखना चाहिए, पहले भी सरकारें समाजवादी पार्टी की रही और समाजवादी पार्टी को अवसर मिला प्रदेश में काम करने का। 1857 की क्रांति के जनक कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर जो योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया है, शहीद स्मारक में उनकी प्रतिमा लगाना, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में प्रतिमा लगाना, उसका नाम, और यहाँ तक कि सिलेबस में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के बारे में पढ़े हमारे ट्रेनिंग, ये सारा काम कोतवाल साहब के ऊपर यदि किया है तो ये भी योगी आदित्यनाथ जी ने किया। गुर्जरों को प्रायोरिटी पर रखकर हमारी सरकार, और हम किसी जातिवादी संगठन के लोग नहीं है, हमारे सरकार सभी लोगों को साथ लेकर काम करती है। हम लोग देश के लिए काम करते हैं, समाज, सभी समाजों को जोड़कर क्षेत्र का विकास हो, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, हमेशा प्रायोरिटी पर सभी को लेकर सबका साथ, सबके विकास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। वो कौन लोग थे, वो साजिश में बुलाए गए थे या फिर इसी समाज के लोग हैं? देखिए, जांच चल रही है और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मंत्री जी, देखिए, साजिश तो है ही, समाजों को आपस में लड़ाना। देखिए, हम लोग भी क्षत्रिय, जो लोग युद्ध करते थे, जो लड़ाई लड़ते थे, वो सब क्षत्रिय लोग हैं। और महापुरुष किसी एक जाति के नहीं है। महापुरुषों का सम्मान सब करें, सभी उनका गुणगान करें, हम तो चाहते हैं सभी उनकी मूर्ति लगाएं। दोनों बिरादरियों को किस तरीके से समझा रहे हैं आपस में कोई टकराव ना हो? कहने का हमारे भाई हैं, हम आपस में कभी भी संघर्ष नहीं हुआ है। कुछ लोग जानबूझकर इस तरह के विषय लेकर आते हैं, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे यादव हो, सब आपस में भाई हैं। हम लोग सब मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा, कुछ लोगों को सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। आजम खां आ गए, आजम खां आ गए, मंत्री जी आजम खां आ गए। बहुत टाइम में तो आप ही के माध्यम से पता चला कि आजम खां आ गए हैं। हाँ, बहुत गर्म सियासत है, कभी बसपा में जाने की तैयारी, कोई कह रहा सपा में जाएंगे, ये उनका चंद्रशेखर के साथ जाएंगे। देखिए, वो बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनका अपना विवेक है, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और समाजवादी पार्टी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, एक इतने पुराने राजनीतिक व्यक्ति जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए बहुत काम किया है, ऐसे व्यक्ति को रिसीव करने तक नहीं पहुंचा, तो ये दुख का विषय है। और सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी किस तरह से अपने लोगों का अपमान करती है। वैसे तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने देखा भी होगा, माननीय नेताजी को, मुलायम सिंह जी को सभी लोग मानते हैं, विपक्षी भी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया ये भी अच्छी तरह से सब लोग जानते हैं। अच्छा, अभी अंदर जिन लोगों से आपने मुलाकात करी, 22 बंदी, क्या बातें बता रहे हैं, क्या उन लोगों ने आपसे कहा? देखिए, हैं कुछ विषय, कुछ उन्हें इस तरह से कुछ लोगों ने बताया कि ये हो रहा है, इस तरह से कुछ जानकारी के अभाव में, लेकिन वो सामाजिक लोग हैं जो अंदर है, वो अपनी सामाजिकता के नाते बात कहने गए और शांतिपूर्ण तरीके से वो बैठे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों ने षड्यंत्र करके वहां पर माहौल बिगाड़ने का काम किया। सब विषय जानकारी में, सबकी जांच चल रही है, जांच के बाद सब स्पष्ट हो गया। मांग करते हैं, देखिए, राजनीतिक लोग हैं,
मैंने कहा वो क्रिमिनल नहीं है, रिहाई होनी चाहिए, रिहाई होने के लिए जो भी प्रयास होगा कानून के अनुसार हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी आज वो भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद भी आने का प्रोग्राम है, उनका भी आने का आज बहुत पुलिस लगाई गई है आप इसलिए। लगातार ये बोल रहे हैं कि विपक्षी कुछ लोग हैं जो विवाद खड़ा कर रहे हैं, विपक्ष वाले बराबर मिलने आ रहे हैं। एमपी भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए राजनीतिक संगठन है, उनका अपना अपना काम है। चंद्रशेखर आजाद जी भी राजनीतिक आदमी है, उनका अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन हमारा जो एजेंडा वो हमने बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।